जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 31 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि 31 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 31 मार्च के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ये अपने आप आने को है। ये कौन सा तरीका है आने का। एक मिनट। ये तो रिवर्स में आ गई। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आई है बॉटम की। गिल्ट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लोडेड हैं, बर्डनड हैं, आपने इनको मना कर दिया है। ओके ये पर्सन का लॉस हो गया है बहुत तगड़ा। या तो यही लॉस है कि आपने इनको नो बोल दिया, या तो फिर ये अपनी लाइफ में काफ़ी बुरा टाइम देख रहे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था। इस वजह से इनकी लाइफ में आज बैंड बजी पड़ी है इनकी। 10 4 14 आप इनसे डिटैच हो चुके हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, ये पहले बहुत ज़्यादा रिस्क थे लेकिन अब इनकी हालत पस्त हो गई है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। पैसे से काफ़ी वीक हो गए हैं आपके पार्टनर। आपने भी इनको नो बोल दिया है, या फिर इनको लग रहा है कि अब आप भी इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसे कांड किए हैं। मतलब जैसे कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको पता है कि उसी की गलतियों का खामियाजा उसे झेलना पड़ रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10 8 29 2 2 14 एंड ये फिर 14। ठीक है, तो 14 14 आपको दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट है, 2 11 20 29। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ गई है। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। हार्डवर्क आर ओवर। अपने हार्डवर्क से जैसे आपने इस कदर मेहनत की है कि जैसे आपने खुद का होश नहीं रखा। इतनी मेहनत की है कि जैसे अब आपने मेहनत कर करके सारे बुरे टाइम को ख़त्म कर दिया। लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, इंथुजियाज्म आ रहा है। आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। आपको इस बात की खुशी है कि मेहनत का फल आपको मिल रहा है। जो भी आपने हार्डवर्क किया वो सब चीज़ें आपको पे बैक की जा रही हैं। आपका ईश्वर में भरोसा बढ़ रहा है। एंड आप लोग फिलहाल तो मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाई पड़ रहे हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर। 29 11 हो गया, 11 29 ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर 2 एंड 8 हो गया, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। मेहनत से जैसे आपने ये प्रूव किया है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मेहनत करने से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एंड मतलब जैसे लोगों के अंदर ये डाउट रहते हैं बहुत टाइप के कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आपने एग्जाम्पल सेट किया है, आपने बताया है, पूरी दुनिया को एग्जाम्पल रखा है कि अगर आपके अंदर जज्बा है मेहनत करने का तो फिर आप बुरा टाइम भी ख़त्म कर डालते हैं अपने हाथों से। ओके जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेक बंदे हैं। यहाँ पर भी देखिए बुक है टैरो की, एंड यहाँ पर भी बुक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ब्रिंग इनर पीस, जजमेंट। देखिए जो भी आपका हार्ड टाइम था, आपके अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि जैसे लोगों का जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो वो आधे टाइम तो रोने में वेस्ट करते हैं, बाकी टाइम दूसरों की सिंपैथी कलेक्ट करने में एंड उल्टे सीधे चक्करों में पड़ने में। आपने क्या किया है, आपने इतने टाइम में कोई नॉलेज गेन की है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं, सोल सर्चिंग की है, मेडिटेशन किया हो सकता है। मेडिटेशन का मतलब लिटरली ऐसा नहीं है कि आप बैठ करके बाकायदा आपने इस तरीके से मेडिटेशन किया है। मेडिटेशन का मतलब ये होता है अपने आप को जानने की चाहत रखना।
एंड बहुत सारी बुक्स पढ़ी हो सकती हैं, या ऑनलाइन आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हो सकते हैं जिनसे आपको कुछ ऐसी नॉलेज मिली है, आपका माइंड जैसे ओपन हो गया है, आपके चक्रा खुल गए हैं, आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जिसने आपकी लाइफ को पलट दिया है। क्योंकि अगर देखिए क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपको अपने बाहर का वर्ल्ड बदलना है तो आपको अपने अंदर का वर्ल्ड बदलना होगा। इसीलिए हम लोगों के यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कहा जाता है मेडिटेशन, योगा। योगा में आपको लगता है कि ऐसे करके बैठ गए एंड सारे चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं जो इसको अपोज भी करते हैं कि मतलब योगा वोगा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आप समझ जाइए कि अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो गए, अगर आपने खुद को पहचान लिया, अगर आपको अपना सोल मिशन, सोल पर्पस मिल गया, तो बाहर का वर्ल्ड वही तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने ऐसा किया है, सबने नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने ईश्वर में ध्यान लगाया है, आपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सपेंड किया है अपने अंदर, समझा है उसको कायदे से। 2 और 14, आपने खुद को वर्ल्ड से डिटैच किया, लोगों से डिटैच किया। यस, 14 और 2 हो गया 16, 16 का मतलब हो गया टॉवर। यस, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा खुलासा हुआ है आपके सामने, कई सारे खुलासे, बहुत सारे लोगों के असली चेहरे आपके सामने आए हो सकते हैं, या तो फिर आप लिटरली टैरो रीडर ही बन गए हैं एंड आपको इस इमेज में देख करके आपके पार्टनर जैसे मतलब वो शॉक्ड हो गए हैं। ये काम आपके फैमिली में, खानदान में किसी ने नहीं किया हो सकता है, ये बिल्कुल नई चीज़, मतलब जब स्टार्ट की थी आपने तब ये बिल्कुल नया था। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग जानते भी हैं, लेकिन जब आपने शुरू किया था तो बहुत कम लोग जानते थे। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। 14 और 29 का मतलब हो गया 43 का मतलब हो गया 7। यस, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है एंड ये हो गया 8 to 10 फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का मतलब आपने हार्डवर्क भी किया है, स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो किया है एंड जैसे आपने अपने सितारे बदल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। मे बी आपके सितारे गर्दिश में थे, मे बी आपके सितारे, आपकी हाथ की रेखाएं ऐसी हो सकती हैं कि आपको बताया गया था कि ये तो कभी मिलेगा ही नहीं, ये तो कभी होएगा ही नहीं। जैसे कुछ ज्योतिष वगैरह नहीं होते हैं, एस्ट्रोलॉजर, जो हाथ देखते ही बोल देते हैं कि ये तो किस्मत में है ही नहीं, लेकिन आपने अपनी किस्मत पलट दी है। आपने कहा होगा कैसे नहीं, इतनी जान लगा देंगे, पूरी शिद्दत से काम करेंगे, लिख लेंगे किस्मत में। ओके, आपने शायद वो वाली कोई स्टोरी पढ़ी हो जिसमें कोई थे, आई डोंट नो, कि मतलब आई नो लेकिन मुझे नेम नहीं याद रहते हैं। तो यहाँ पे उनसे कहा गया था कि तुम्हारे हाथ में ये रेखा तो है ही नहीं, तो उन्होंने तुरंत ही किसी नाइफ से अपने हाथ में वो रेखा बना ली थी, ये है कैसे नहीं। तो बस यही समझ जाइए कि ये शिद्दत अगर होती है तो कौन चीज़ आपको नहीं मिलेगी। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको लेके डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे इनके दिल में हमेशा आपको पाने की चाहत लगी रहती है। ओके, इन्होंने जजमेंट, देखिए जजमेंट से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको छोड़ा था। जैसे हो सकता है कि आप डिवोर्सी हों, आप सेपरेटेड हों, आपके साथ बिट्रे किया गया किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में, जैसे आपको छोड़ दिया गया एंड थर्ड पार्टी से शादी कर ली आपके पार्टनर ने। जब शादी की थी तब थर्ड पार्टी, जैसे शादी के टाइम पर हर फीमेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, नेकबंदी होती है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हुआ कि ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अब जो है थर्ड पार्टी ने अपना असली रंग दिखा दिया है। जजमेंट डे आ गया है, जैसे ईश्वर नाराज़ हो गए, हाउ डेयर यू, कि तुमने मेरे बच्चे को ये दुख दिया। तो ईश्वर ने इनको जैसे फटके मारना शुरू कर दिया एंड अब आपके पार्टनर आंखें खोल के सपने देखते हैं आपके लिए एंड इनको फील होता है कि काश तुम होते। मतलब ये थर्ड पार्टी के साथ जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। इनको यही सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिला है डिवाइन की तरफ से, कि तुमने जिसको पेन दिया है वही इंसान 24 घंटे तुम्हारे माइंड में रहेगा। यहाँ पर 29 और 8, 29 मतलब 2 मान लिया, 2, 8, 10 हो गया, 10 to 12। हैंग्ड मैन, पनिश्ड, आपके पार्टनर को पनिश किया गया है
कि ये हर पल आपके बारे में सोचते रहेंगे चाहे किसी के भी साथ, लेकिन सोचेंगे सिर्फ आपको। ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में अगर कोई पर्सन ऐसी गलती से भी गलती कर देता है कि वो किसी दूसरे को चूज़ कर लिया, क्योंकि वो टेम्पटेशन उसके पास आती हैं। मे भी आपके पार्टनर फेमस हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा वेल नोन पर्सन हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये कौन सी एनर्जी आई थी, किंग ऑफ पेंटिकल की आई थी, लेकिन ये रिवर्स आई थी। मतलब ये पहले बड़े रिच थे, लेकिन फिर ये रिवर्स हो गए। रिवर्स क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो अब ये खामियाजा भुगत रहे हैं। ओके, इसी वजह से इनको गिल्ट है इतना तगड़ा। ओफो, ये कार्ड तो संभलते नहीं है। तो ये जो है 10 ऑफ बैंड की एनर्जी में है, इनको बड़ा गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्या कर डाला। अच्छा, अब आपकी जो एनर्जी है ये हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। यहाँ पर कुछ आप लोगों के अंदर हैबिट हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनसे आप डिटैच हो चुके हैं। ओके, यहाँ पे ओके डिटैच आप हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट मिनट, ये जो एनर्जी है टेम्परेंस की, ये रिवर्स में आई है। टेम्परेंस का अगर आप सीधे देखिए तो ये डिटैचमेंट शो करता है, लेकिन अगर इसको आप रिवर्स कर दें तो ये अटैचमेंट शो करता है। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, जितना आप उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतना ज़्यादा ये आपको रनर एंड चेजर वाली एनर्जी, कि जितना आप इनसे दूर जाएंगे उतना ही आपके पीछे पीछे आएंगे, लेकिन जैसे ही आप इनकी तरफ देखने लग जाएंगे, आप इनसे अटैच होने लग जाएंगे, वैसे ही ये आपसे डिटैच होने लग जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप लोग अपने पे फोकस कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, एंड आपके पार्टनर खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि यही आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है कि जो चीज़ इनको मुश्किलों से मिलती है ये उसके लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप लोग जिस स्पीड से काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, अपने आप को ग्रो करने पे फोकस कीजिए, आपके पार्टनर खुद ही आएंगे आपके पास। ओके गाइस, जय माता दी।